गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 11th क्लास में इस लेक्चर में आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और ये बता दें, इसको समझना है यदि तो आपको स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है कि किसी और फिल्म संगीत का कोई टॉपिक तो है नहीं, इसलिए आपको स्टार्ट से लास्ट तक इसको देखेंगे तब समझ पाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप इसके पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, है ना, इसके पीछे का पूरा। और इस वाले में, इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मेनली बताया जाएगा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो ये सब कुछ इसके पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे वाला लेक्चर में उसमें प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है, सुनिए। जिस तरीके से लीनियर मोशन में होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वो भी लीनियर मोशन में। ठीक ऐसे ही सर्कुलर मोशन में इसी को यदि अप्लाई कर दिया जाए तो वही एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। यानी क्या कहना पड़ेगा, इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो वैसे ही सर्कुलर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन होता है उसको ए से इंडिकेट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम डिफिनेशन में थोड़ा सा लिख रहे हैं। इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक। इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा से इंडिकेट करते हैं। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजिंग होती है वो उस की डायरेक्शन होती है। इस यूनिट इज
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। RD, ये RD सेकंड -2 लिख सकते हैं। एंड डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 L0 T -2, ये ठीक है ना। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m0 L0 T -2 सेकंड स्क्वायर है तो T -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सर्कुलर मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। फार्मूला टाइप से लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, देखना। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ये है एंगुलर वेलोसिटी है और ये टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी हो गया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू ये। अब ये बता दें इसी को, इफ़ है, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, ये डेल्टा टी 0 के करीब होता है, देन इसी को लिख दिया जाता है अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये रहा, ठीक है ना। और इसमें कुछ और बातें बता दें, वो क्या है, बट आपने ये पढ़ा है, बट ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन डी टी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर ओमेगा के जगह ये लिख देंगे अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और ये डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको लिखा जाता है डी टू डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये याद रखना, यहाँ डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखा जाता कि डी स्क्वायर टी स्क्वायर, डी टी का होल स्क्वायर ही समझ लीजिए आप, 2 बार डिफरेंशियल का मीन्स है ना। तो क्या कहा हमने, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल ओमेगा अपॉन डेल टी हुआ। अब यदि मान लीजिए कि वो डेल्टा टी की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज में है, तो जो डेल होता है उसको डी के फार्म में लिख दिया जाता है, डिफरेंशियल के फार्म में। अब होता क्या है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये ओमेगा कैसे हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके एंगुलर वेलोसिटी टॉपिक है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ये यहाँ तो ये आ गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, ये वाला भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, है ना। हर फार्मूलों को आप याद रखेंगे। तो ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को भी जल्दी से देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन यानी ए, ठीक है। और ये भी बता दें, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, लीनियर एक्सेलरेशन ए है,
इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना के समझाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये मान लेते हैं कि ओ आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। आर रेडियस से एक सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई पार्टिकल ऐसे भी वेलोसिटी से यहाँ पर भी लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। भी इसकी क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लो चल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। कोई पार्टिकल है इस प्रकार से इसमें घूम रहा है और उसकी रेडियस क्या है, आर। जिस पाथ में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस कितना है, आर है। और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, भी। और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए, लेट ए पार्टिकल इज ए revolving in a circular path of radius r with angular velocity. Let a particle is revolving in a circular path of radius r with angular velocity omega. Then we know v equal to omega r. ये है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन से v इक्वल टू होता है ओमेगा आर। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt और ये ओमेगा आर। यहाँ पर ये बता दे कि ओमेगा और आर में कांस्टेंट कौन रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा। आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू आर और ये d ओमेगा अपॉन dt। और ये आप लोगों को बता दें कि dv अपॉन dt इक्वल टू ए होता है लीनियर एक्सिलरेशन, और डी ओमेगा अपॉन dt इक्वल टू होता है अल्फा, जिसको कहा जाता है एंगुलर एक्सिलरेशन। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, ए लिख दिया जाए और यहाँ अल्फ़ा लिख दिया जाए, यानी ए बराबर अल्फ़ा आर, ठीक है। और ये क्या है, लीनियर एक्सिलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सिलरेशन इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ऐसे ना आया, लीनियर एक्सिलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सिलरेशन इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना।
तो ये हमने क्या कहा, एक पार्टिकल लिया आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशन है। हमने टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल किया था, d/dt आर कांस्टेंट है बाहर का लिया, और dv/dt को बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और d/dt को बोलते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये रख दिया तो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये रिलेशन एक्सेलरेशन पर होता है उसी प्रकार ये रिलेशन वेलोसिटी पर हुआ है जो पीछे हमने बताया है। ठीक है ना, और उसको ज़रूर पढ़ लेना, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑल ओवर यदि हम पूरा इसके पीछे की भी बात करें थोड़ा सा, तो ये देखा गया है, सुनिए, ये देखा गया है कि जैसे अभी ये देखा आपने कि A=α/r, ऐसे ही V=ωr, ऐसे ही ये देखा गया है कि ΔS=Δθr। ये रहा एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये रहा एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन, और ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रिलेशन, है ना। ये क्या है, ये क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये हर बार वही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रूव किया है, और ये इसको आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सब कुछ हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है थोड़ा सा याद दिलवा दे, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो यह ω/2π होता है। ये है फ्रीक्वेंसी, ये है टाइम पीरियड। ये क्या है, टाइम पीरियड, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। इससे ज़रूरत पड़ने पर ω=2πf लिख दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी को f लिख सकते हैं या न्यू लिख सकते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी को f लिखा जाता है या कि फिर क्या लिखा जाता है, न्यू। ठीक है ना। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन वन कंप्लीट साइकिल, और नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड 2π/ω, और 1 सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो ये। तो इसका भी यूज होता रहेगा आगे चल कर के। ठीक है ना। तो ये रहा, यदि आपके समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। दूसरे को भी आप अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। और ये बता दें कि ये इस चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंपटीशन के लिए सब प्लेलिस्ट में अलग अलग बना हुआ है ना। आप अपने क्रम से पढ़ सकते हैं। ठीक है।